अस्सलाम वालेकुम, गुड इवनिंग एवरीवन। आप सबको मेरी आवाज़ और स्क्रीन क्लियर आ रहे हैं? मुझे बता दें। जी, ठीक हो गया। ठीक है, तो फिर स्टार्ट करते हैं अपनी क्लास को आज की। अब प्रीवियस दो क्लासेस जो हमारी रही हैं वो बिल्कुल मार्केट के बेसिक्स के ऊपर थी। ये मार्केट है क्या, कौन चला रहा है, स्मार्ट मनी किसे कहते हैं, और इस तरह की जो चीज़ें बेसिक चीज़ें थी। अभी आज की क्लास से एंड ऑनवर्ड्स हम टेक्निकल एनालिसिस के बारे में डिस्कस करेंगे। टेक्निकल एनालिसिस जब भी हम नाम लेते हैं तो सबसे पहली जो चीज़, सबसे इम्पोर्टेंट जो चीज़ होती है टेक्निकल एनालिसिस में, वो होता है मार्केट स्ट्रक्चर। स्ट्रक्चर, ठीक है। अच्छा, मैं आपको एक सेकंड व्हाइट बोर्ड दूसरा शेयर करता हूँ। एक सेकंड मुझे दें। यहाँ पे आ जाते हैं। अब द वेरी फर्स्ट थिंग जो हम डिस्कस करते हैं, स्टिल, अच्छा, ठीक है, ठीक है जी, वालेकुम अस्सलाम, कलीम साहब क्या हाल है? अच्छा, अब सबसे पहली चीज जो इम्पोर्टेंट होती है जब भी हम मार्केट टेक्निकल एनालिसिस की बात करते हैं, टेक्निकल एनालिसिस में, तो सबसे पहली चीज होती है स्ट्रक्चर। स्ट्रक्चर, मार्केट स्ट्रक्चर क्या है? अब देखिए, जो मार्केट स्ट्रक्चर है बेसिकली, ये आप समझ लें कि मार्केट को रीड करने की एक लैंग्वेज है, जिसके जरिए, ये एक लैंग्वेज है जिसके जरिए हम ये पता चला सकते हैं कि जो मार्केट के अंदर स्मार्ट मनी है वो क्या कर रही है और क्या करने वाली है। मार्केट को रीड करने की जो लैंग्वेज है वो हमारे पास मार्केट स्ट्रक्चर होता है। अब मार्केट स्ट्रक्चर है किस चीज का नाम? व्हाट इज मार्केट स्ट्रक्चर? तो मार्केट स्ट्रक्चर की डेफिनेशन ये है कि जो चार्ट के ऊपर प्राइस एक्शन हो रहा है, यानी प्राइसेस अप साइड और डाउन साइड के ऊपर मूव कर रही हैं इस तरीके से। प्राइसेस लेट्स जस्ट से कि अप साइड के ऊपर, डाउन साइड के ऊपर रेंजेस बनाती हुई, ट्रेंड्स बनाती हुई, बुलिश बेरिश ट्रेंड बनाती हुई ये मूवमेंट कर रही हैं इस तरीके से प्राइसेस। अब इन प्राइसेस की मूवमेंट के नतीजे में हमारे पास मुख्तलिफ तरह के पैटर्न्स बनते हैं इस चार्ट के ऊपर, जिसके अंदर ट्रेंड्स शामिल हैं, जिसमें कंसोलिडेशन शामिल है, जिसमें डाउन ट्रेंड शामिल है, जिसमें अप ट्रेंड शामिल है, जिसमें रिवर्सल्स शामिल है। एक साइड से दूसरी साइड के अंदर मार्केट डाउन आते हुए अप साइड पे जाना शुरू हो जाती है, ऊपर जाते हुए डाउन साइड पे आना शुरू हो जाती है। ये जितना भी प्राइस की मूवमेंट चल रही है, उस सारी प्राइस मूवमेंट में जो कुछ भी एक अक्यूमुलेटिवली पैटर्न बनता है, यानी सारा प्राइस एक्शन जो होता है, जो भी प्राइस बिहेवियर है, उसके नतीजे में जो हमें चार्ट के ऊपर नजर आ रहा है, जो एक पैटर्न नजर आ रहा है, वो पैटर्न बेसिकली कहलाता है मार्केट स्ट्रक्चर, जो कुछ भी है। अब ये जो प्राइस एक्शन हो रहा होता है, प्राइसेस अप साइड और डाउन साइड के ऊपर मूव कर रही होती हैं। अप साइड और डाउन साइड के ऊपर जो प्राइसेस मूव कर रही हैं, उसका पीछे जो फैक्टर्स हैं वो हमें पता है, स्मार्ट मनी है। स्मार्ट मनी बाइंग एंड सेलिंग कर रही है, जिसके नतीजे में प्राइस एक्शन अप साइड और डाउन साइड के ऊपर आ रहा है। अगर हम किसी तरीके से इसको स्टडी करना शुरू कर दें, प्राइस एक्शन को, प्राइस के बिहेवियर को, या उसके पैटर्न को, या जिसको हमने स्ट्रक्चर कहा है,
वो स्टडी करना शुरू कर दें कि प्राइसेस कब ऊपर जाती हैं, कब नीचे जाती हैं, कब कंसोलिडेट करती हैं, तो उससे हमें अंदाजा हो जाएगा कि स्मार्ट मनी क्या कर रही है। क्योंकि जो चार्ट के ऊपर हमें फुटप्रिंट नजर आ रहे हैं, चार्ट के ऊपर प्राइस एक्शन नजर आ रहा है, वो ड्यू टू द एक्टिविटी ऑफ स्मार्ट मनी है। अब स्मार्ट मनी जो भी प्राइस एक्शन कर रही है, जो कुछ भी एक्टिविटी कर रही है, उसका रिजल्ट हमें नजर आ रहा है एक पैटर्न की शक्ल में, जिसको प्राइस एक्शन की शक्ल में, जिसको हमने कहा है स्ट्रक्चर। इसका मतलब है स्ट्रक्चर को रीड करना हमें आ गया, तो इनडायरेक्टली हमें क्या पता चल गया कि स्मार्ट मनी क्या कर रही है। ये रीड करना बेसिकली क्या है, मार्केट की लैंग्वेज है। तो स्ट्रक्चर की डेफिनेशन क्या हुई, इसका मतलब है स्ट्रक्चर की डेफिनेशन ये हुई कि जो कुछ भी प्राइस एक्शन हो रहा है, ये हो रहा है स्मार्ट मनी की वजह से। स्मार्ट मनी बाइंग सेलिंग कर रही है मार्केट में, उसके नतीजे में मार्केट ऊपर नीचे जा रही है। ऊपर नीचे जाते हुए जो चार्ट हमारे सामने नजर आ रहा है, उसके ऊपर जो कुछ भी पैटर्न बन रहा है, उस पैटर्न का नाम स्ट्रक्चर है। और अगर हम स्ट्रक्चर को स्टडी करना आ गया, हमें उसको पढ़ना आ गया, तो हम उसके नतीजे में ये बता सकते हैं कि स्मार्ट मनी क्या कर रही है, बाइंग कर रही है या सेलिंग कर रही है। अब इस बात को डिस्कस करने के बाद जो वेरी नेक्स्ट थिंग हमारे जेहन में आती है, वो ये है कि अब इस लैंग्वेज को स्टार्ट कैसे करना है। इसको हम सीखेंगे कैसे कि ये जो मार्केट स्ट्रक्चर जिसे हमने नाम दिया है, मार्केट स्ट्रक्चर, जो कि एक हमने कहा है कि लैंग्वेज है, और अगर हमें ये पढ़ना आ जाए तो हम स्मार्ट मनी का पता चला सकते हैं कि वो क्या कर रही है। अब इसको रीड कैसे करें, अब हम वो स्टार्ट करने जा रहे हैं कि हाउ टू रीड मार्केट स्ट्रक्चर। अब जब मार्केट स्ट्रक्चर हम रीड करते हैं, जो सबसे पहली चीज है वो अंडरस्टैंड आपने करनी है कि मार्केट में दो तरह के, आप समझ ले, फेजेस होती हैं। एक पहली फेज होती है जिसको हम कहते हैं इम्पल्स, इम्पल्स की फेज। और सेकंड फेज होती है जिसका नाम है रिट्रेसमेंट, रिट्रेसमेंट, या इसी का नाम होता है करेक्शन। ठीक। और पहली चीज आपको पता होना चाहिए इम्पल्स का, रिट्रेसमेंट और करेक्शन का। फिर हमें पता होना चाहिए 1 2 3 ICI पैटर्न का। इसका पता होना चाहिए। उसके बाद हमें पता होना चाहिए बेसिक स्ट्रक्चर मैपिंग, स्ट्रक्चर मैपिंग, इन चीजों को पता होना चाहिए। ये आप समझ लें कि ये पहला सेक्शन होगा। इस सेक्शन के बाद हम देखेंगे, जब ये सारा कुछ आ गया, बेसिक स्ट्रक्चर मैपिंग हमें आ गई, फिर हम डिटेल में पढ़ेंगे रिट्रेसमेंट क्राइटेरियाज। अच्छा, इसको आप ये ना करें, एक सेकंड में इसका मुझे एनोटेशन बंद करनी पड़ेगी फिर, एक सेकंड। चल, अच्छा, रिट्रेसमेंट के क्राइटेरियाज, अगली जो चीज है। रिट्रेसमेंट क्राइटेरियाज के बाद हम देखेंगे ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर और चेंज ऑफ कैरेक्टर और मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट। फिर हम देखेंगे स्मार्ट मनी रिवर्सल्स। फिर हम देखेंगे इंटरनल एक्सटर्नल स्ट्रक्चर, इंटरनल स्लैश एक्सटर्नल स्ट्रक्चर। इंटरनल और एक्सटर्नल के बाद हमारे पास आ जाता है एडवांस स्ट्रक्चर मैपिंग, एडवांस स्ट्रक्चर मैपिंग। ये बेसिकली मैं आपको बता रहा हूँ कि अभी और भी चीजें हैं, मतलब, लेकिन एक दो तीन क्लासेस में हम इन चीजों को पहले कवर करेंगे, ये जो चीजें बताई हैं हमने। अब हम स्टार्ट करते हैं इसको बिल्कुल स्टार्ट से, कि व्हाट इज इम्पल्स,
एंड व्हाट इज रिट्रेसमेंट एंड करेक्शन। अब देखें, यहां से स्टार्ट करते हैं। सबसे पहली चीज जो आपको याद होनी चाहिए और पता होनी चाहिए कि मार्केट में दो फेजेस होते हैं। लेट्स से स्मार्ट मनी इंटरेस्टेड है बाइंग में, कोई एक पेयर है, ये एक खास प्राइस चल रही है। इस खास प्राइस से जो स्मार्ट मनी है वो इंटरेस्टेड है बाइंग के अंदर। कोई भी पेयर है, लेट्स से गोल्ड है, यूरो यूएसडी है, पाउंड यूएस डॉलर है, कोई भी है वो पेयर, उसके अंदर स्मार्ट मनी इंटरेस्टेड है बाइंग के अंदर। तो जब स्मार्ट मनी बाइंग करेगी तो उसके नतीजे में क्या होगा कि मार्केट एक तेजी से जंप करेगी अपसाइड के ऊपर, फास्ट बुलिश साइड का मूवमेंट आएगा। जिन्होंने स्मार्ट मनी जब यहां से बाइंग करेगी, अब बाइंग के बाद जब वो प्रॉफिट टेकिंग करेंगे, यानी अपनी पोजीशन से निकलेंगे, प्रॉफिट टेकिंग करेंगे, तो उसके नतीजे में क्या होगी, मार्केट स्लोली स्लोली इस तरीके से डाउन साइड पे आएगी। उसके बाद क्या होगा कि डिस्काउंटेड प्राइसेस पे, कम प्राइसेस पे, सस्ती प्राइसेस पे स्मार्ट मनी दोबारा बाइंग करेगी। मार्केट अगेन तेजी से जंप करेगी अपसाइड पे, फास्ट मूवमेंट होगी। उसके बाद जब वो फिर प्रॉफिट टेकिंग करेंगे, इसके नतीजे में मार्केट इस तरीके से रेंज करती हुई डाउन साइड के ऊपर आएगी। फिर से जब बाइंग होगी, मार्केट फिर से इसी तरीके से अप साइड के ऊपर निकलेगी। अब ये वाला फेज जिसमें स्मार्ट मनी मार्केट में एंट्री लेती है और मार्केट तेजी से एक डायरेक्शन में निकलती है, इस फेज का नाम होता है इम्पल्स। इम्पल्स, जैसे कि ये भी एक इम्पल्स है, यहां से लेके यहां तक, ये भी क्या है, इम्पल्स है। और वो वाला फेज जिसमें स्मार्ट मनी जिन्होंने बाइंग किया होता है वो प्रॉफिट टेकिंग करते हैं, निकलते हैं मार्केट से, यानी सेल नहीं करते। वो जिन्होंने बाय किया हुआ है, बाय से एग्जिट लेते हैं। उस एग्जिट के नतीजे में मार्केट स्लो स्लो ऊपर नीचे होती हुई, रेंज करते हुई, बहुत टाइम लेते हुए आहिस्ता आहिस्ता नीचे जाती है। ये वाला फेज जो होता है इसका नाम होता है रिट्रेसमेंट, या इसी को कहते हैं करेक्शन। रिट्रेसमेंट या करेक्शन एक ही चीज है। इसका मतलब है कि मार्केट में दो फेजेस हुए। एक फेज वो हुआ जो बड़ा तेज एक फेज है, जिसमें स्मार्ट मनी एंट्री लेगी और मार्केट तेजी से अपसाइड पर जंप करेगी। उसके बाद दूसरा फेज वो है जिसमें स्मार्ट मनी प्रॉफिट टेकिंग करेगी और उसके नतीजे में मार्केट बहुत स्लो डाउन साइड के ऊपर रेंज करते हुए आएगी। पहला फेज का नाम है इम्पल्स और सेकंड फेज का नाम है रिट्रेसमेंट। एक रिट्रेसमेंट के बाद दोबारा आता है इम्पल्स, और इम्पल्स के बाद आएगी रिट्रेसमेंट, रिट्रेसमेंट के बाद दोबारा इम्पल्स। इसका मतलब ये हुआ कि मार्केट का जो साइकिल होता है उसमें दो चीजें चल रही होती हैं। या तो मार्केट इन द फेज ऑफ इम्पल्स होती है, या मार्केट इन द फेज ऑफ रिट्रेसमेंट होती है। हर रिट्रेसमेंट के बाद इम्पल्स आती है और ईच इम्पल्स के बाद एक रिट्रेसमेंट आती है। इम्पल्स में स्मार्ट मनी बाइंग करती है, रिट्रेसमेंट में प्रॉफिट टेकिंग होती है। फिर इम्पल्स आती है बाइंग के बाद, फिर से प्रॉफिट टेकिंग के बाद रिट्रेसमेंट आती है। इम्पल्स यानी बाइंग से आती है, फिर रिट्रेसमेंट होती है निकलने से, और इस तरीके से मार्केट चल रही होती है कि इम्पल्स और रिट्रेसमेंट की शक्ल में। ठीक है। अब जब ट्रेंड बेरिश साइड का है, यानी स्मार्ट मनी अगर इंटरेस्टेड है सेलिंग में, लेट्स से ये प्राइसेस है, इस प्राइसेस पे स्मार्ट मनी इंटरेस्टेड है सेलिंग के अंदर, तो क्या होगा कि इस प्राइसेस से जब वो सेल करेंगे मार्केट तेजी से नीचे आएगी डाउन साइड के ऊपर। जब उन्होंने ऊपर टॉप से सेलिंग की है, प्राइसेस तेजी से डाउन साइड के ऊपर आई हैं, जब वो प्रॉफिट टेकिंग करेंगे वहां से, यानी प्रॉफिट टेकिंग करेंगे, निकलेंगे अपनी पोजीशन से, सेलिंग में से निकलेंगे, उसके नतीजे में मार्केट स्लो स्लो इस तरीके से रेंज करती हुई
ज्यादा टाइम लेके अप साइड पे जाएगी। उसके बाद जब दोबारा से स्मार्ट मनी सेलिंग करेगी तो मार्केट फिर से एक तेज मूवमेंट देगी डाउन साइड पे, जो कि क्या कहलाएगी, इम्पल्स। ये इम्पल्स के बाद जब प्रॉफिट टेकिंग होगी उसके नतीजे में अगेन रिट्रेसमेंट होगी। रिट्रेसमेंट के बाद फिर से इम्पल्स, रिट्रेसमेंट, इम्पल्स, रिट्रेसमेंट, इम्पल्स, इस तरीके से। यानी चाहे ट्रेंड बुलिश है चाहे ट्रेंड बेरिश है, हमेशा क्या होगा, अगर ट्रेंड बुलिश है तो बुलिश ट्रेंड में इम्पल्स ऊपर आएगी, रिट्रेसमेंट नीचे को आएगी, इम्पल्स ऊपर आएगी, रिट्रेसमेंट नीचे को आएगी, इस तरीके से। और जब ट्रेंड बेरिश है तो इम्पल्स नीचे को आएगी, रिट्रेसमेंट ऊपर होगी, इस तरीके से। तो चाहे ट्रेंड बुलिश है या बेरिश, यही दो चीजें चल रही होती हैं, या तो मार्केट इन द फॉर्म ऑफ इम्पल्स होती है या तो मार्केट इन द फॉर्म ऑफ रिट्रेसमेंट होती है। जब रिट्रेसमेंट कंप्लीट होती है तो दोबारा से इम्पल्स आती है, और जब इम्पल्स की कंप्लीशन होती है तो रिट्रेसमेंट आती है। और ये एक दूसरे में इस तरीके से चेंजिंग करते रहते हैं मार्केट। अब अभी तक जो हमने चीजें पढ़ी हैं उसके अंदर अगर हम रिवाइज करें तो हमने कहा कि जो मार्केट स्ट्रक्चर है वो एक लैंग्वेज है, और स्मार्ट मनी जो भी बाइंग सेलिंग कर रही है वो चार्ट पे नजर आ रहा है पैटर्न की फॉर्म में। अगर हम उसको रीड करने के काबिल हो जाए तो हम ये पता चला सकते हैं कि स्मार्ट मनी क्या कर रही है। उसके बाद हमने कहा कि स्ट्रक्चर जो है उसमें चीजें कौन कौन सी आती हैं। उसके अंदर फिर हम सबसे पहले बात करने लग पड़े कि किस तरीके से मार्केट में जब बाइंग की एंट्री होगी तो इम्पल्स आएगी, जब वो एग्जिट करेंगे तो रिट्रेसमेंट आएगी, फिर बाइंग करेंगे तो इम्पल्स आएगी, एग्जिट करेंगे तो रिट्रेसमेंट आएगी। यानी इसका मतलब क्या हुआ कि हमेशा एक इम्पल्स के बाद रिट्रेसमेंट और रिट्रेसमेंट के बाद इम्पल्स की मूवमेंट आती है। फिर हमने बात किया कि सेल ट्रेंड में इम्पल्स डाउन साइड पे होती है, रिट्रेसमेंट अप साइड पे होती है, इस तरीके से। अब हमारा काम क्या होगा कि हम ये पता चलाने की कोशिश करेंगे कि मार्केट में ये जो रिट्रेसमेंट है ये कब खत्म हो रही है। जब ये खत्म होगी तो जब स्मार्ट मनी सेल करेगी हम भी वहां से सेलिंग करेंगे, और स्मार्ट मनी प्रॉफिट टेकिंग करेगी निकलेगी हम भी वहां से निकलेंगे। फिर ऊपर से इन जब दोबारा इम्पल्स आने वाली है तब वहां से सेलिंग करेंगे, यहां से निकलेंगे। इस तरीके से हम इस मार्केट के अंदर ट्रेड करने की कोशिश करेंगे विद एंड इन द डायरेक्शन ऑफ स्मार्ट मनी। अब इम्पल्स करेक्शन का बेसिक कॉन्सेप्ट समझने के बाद हमारे पास जो अगली चीज आ जाती है वो है बेसिक 1 2 3 पैटर्न। 1 2 3 पैटर्न, इसको कहते हैं ICI, इम्पल्स करेक्शन इम्पल्स पैटर्न। ये 1 2 3 पैटर्न। अब ये क्या चीज है, देखें। जब भी आप याद रखें मार्केट में एक लेट से इम्पल्स आती है इस तरीके से, यहां से स्मार्ट मनी इंटरेस्टेड है बाइंग के अंदर, और एक इम्पल्स आती है यहाँ पे, और उस इम्पल्स के नतीजे में मार्केट चले जाती है अपसाइड पे, यूं। उसके बाद प्रॉफिट टेकिंग होती है, और उस प्रॉफिट टेकिंग के रिजल्ट में मार्केट क्या करती है, इस तरीके से स्लोली स्लोली डाउन साइड के ऊपर आती है। अब जब मार्केट डाउन साइड के ऊपर आने लग पड़ती है इस तरीके से, और ये रिट्रेसमेंट जो चल रही है ये खत्म होती है, और इसके बाद दोबारा से एक इम्पल्स आती है, मार्केट दोबारा तेजी से अपसाइड के ऊपर गई, और ये इम्पल्स यहाँ पे कंप्लीट हो गई है और रिट्रेसमेंट फिर से शुरू हो गई है। अभी रिट्रेसमेंट चल रही है, खत्म नहीं हुई। अब इस पॉइंट पे जहां से मार्केट स्टार्ट हुई थी और पहली इम्पल्स लगी थी, इसको हम कहते हैं 1। जहां तक रिट्रेसमेंट गई होती है, एंड ऑफ रिट्रेसमेंट होता है जहां तक, जहां पे रिट्रेसमेंट खत्म होती है और अगली इम्पल्स शुरू होनी होती है, इसको हम कहते हैं 2। और जहां पे ये वाली इम्पल्स खत्म होती है उसको हम कहते हैं 3। तो 1 इज स्टार्ट जहां पे पहली इम्पल्स खत्म हुई,
टू इज जहां पे रिट्रेसमेंट पे खत्म होती है, और थ्री कहाँ पे होता है, जहां पे करंट इम्पल्स ये जो चल रही थी वो एंड होगी, कंप्लीट होगी, अब अगली रिट्रेसमेंट स्टार्ट हो गई। अब फर्ज करते हैं कि यहाँ पे मार्केट इस तरीके से इम्पल्स करती है यूं, उसके बाद रिट्रेसमेंट करती है। अब ये हमारे पास क्या हो जाएगा, वन हो जाएगा। अब ये रिट्रेसमेंट कंप्लीट करने के बाद मार्केट अपसाइड के ऊपर इस तरीके से जाती है, तो ये हमारे पास हो गया टू। और ये हाई ये वाला मार्केट ने बना लिया, ये इम्पल्स ये वाली कंप्लीट कर ली और रिट्रेसमेंट फिर से शुरू हो गई, तो ये हो गया थ्री। अब जब रिट्रेसमेंट शुरू हो गई, ये वाली मार्केट रिट्रेसमेंट कर रही है और अगली इम्पल्स स्टार्ट हुई, मार्केट ऊपर जाना शुरू हो गई, और जो थ्री के ऊपर आपने लाइन लगाई थी, जो भी हाईएस्ट प्राइस यहाँ पे बनी थी, मार्केट उसके ऊपर आके यहाँ पे बॉडी क्लोज कर दी मार्केट ने। अब इसको गौर से समझिएगा कि यहाँ पे आके मार्केट ने एक बॉडी क्लोज कर दी ऊपर। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि ये वाली जो इम्पल्स थी, उसके बाद रिट्रेसमेंट चल रही थी, ये खत्म हो चुकी है। अब मार्केट क्या है, अगली इम्पल्स की जानिब बढ़ रही है, अपसाइड की जानिब। तो जब मार्केट नई इम्पल्स बनाए, जो पहले थ्री था, अब ये नया वन बन गया, ये नया टू बन गया, और अब थ्री कहाँ पे बनेगा, जहां पे जाके ये वाली इम्पल्स खत्म होगी, ये थ्री बन जाएगा। ये पुराना वन टू थ्री खत्म हो गया, अब ये वन टू थ्री है। अब फिर से जब रिट्रेसमेंट मार्केट करेगी इस तरीके से और नया हाई बनाएगी इस तरीके से, तो ये नया वन हो जाएगा, ये नया टू हो जाएगा, और ये थ्री कहाँ पे बनेगा, जब यहाँ पे जाके अगली इम्पल्स खत्म होगी और रिट्रेसमेंट स्टार्ट हो जाएगी, ये थ्री बन गया, और प्रीवियस वन टू थ्री छुट्टी खत्म हो गए। अब हमारा वन टू थ्री ये बन गया, जो फ्रेश बन रहा है, चल रहा है। उसके बाद लेट से ये पैटर्न इस तरीके से चल रहा है कि मार्केट दोबारा से रिट्रेसमेंट कर रही है और दोबारा एक नई इम्पल्स बना लेती है, तो ये हमारे पास अब वन हो जाएगा नया, ये नया टू हो जाएगा, और ये नया थ्री हो जाएगा। प्रीवियस वन टू थ्री खत्म हो गए। इस तरीके से दोबारा रिट्रेसमेंट होगी, इम्पल्स लगेगी, ये खत्म हो गया, ये नया वन हो जाएगा, ये टू हो जाएगा, थ्री अब टॉप पे बनेगा, ये वाला, और प्रीवियस वन टू थ्री खत्म हो जाएगा इस तरीके से। इसका मतलब है कि जैसे जैसे मार्केट नया वन टू थ्री करती रहती है, नई इम्पल्स करेक्शन करती रहती है, प्रीवियस हमारे पास कैंसिल होते जाते हैं, और वन टू थ्री कौन सा रह जाता है, जो सबसे रीसेंट वन इम्पल्स करेक्शन और नियरेस्ट इम्पल्स का एंड होता है, इस तरीके से। जब ट्रेंड डाउन साइड के ऊपर लेट से चल रहा है इस तरीके से, ट्रेंड हमारे पास डाउन साइड के ऊपर चल रहा है, और मार्केट इस तरीके से डाउन इम्पल्स की है डाउन साइड की, और रिट्रेसमेंट स्टार्ट कर दी है। जैसे ही रिट्रेसमेंट स्टार्ट की, हम यहाँ पे एक लाइन लगा लेंगे। लाइन लगाने के बाद हम वेट करेंगे रिट्रेसमेंट, जैसे ही मार्केट एक हाई क्रिएट करके नीचे आ रही है और इसके नीचे क्लोजिंग करती है, इस लो के नीचे, ये हमारे पास क्या है, वन है, ये टू बन जाएगा, और थ्री कहाँ पे जाके बनेगा, जहां पे ये मार्केट ये जो नई इम्पल्स है ये खत्म करे, जहां पे खत्म करके अगली रिट्रेसमेंट स्टार्ट करेगी दोबारा से, ये थ्री बन जाएगा। अब फिर से हम क्या करेंगे, वेट करेंगे, रिट्रेसमेंट मार्केट कर रही है, और उसके बाद मार्केट दोबारा इसके नीचे क्लोजिंग करती है, तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा, नया वन, ये नया टू, और अब थ्री कहाँ पे जाके बनेगा, जहां पे ये इम्पल्स खत्म होगी, और अगली रिट्रेसमेंट स्टार्ट हो जाएगी, ये थ्री बन जाएगा, और प्रीवियस वन टू थ्री छुट्टी हो जाएगी इनकी, ये किसी काम के नहीं है। अब वन टू थ्री ये है हमारे पास। अब ये प्रोसेस सेम चलता रहेगा कि मार्केट अगेन रिट्रेसमेंट की इस तरीके से, उसके बाद अगर इस लो के नीचे मार्केट ने क्लोजिंग कर दी, अब ये वन बन गया, ये टू बन गया, और अब थ्री कहाँ पे बनेगा, जब ये इम्पल्स खत्म हुई फिर से रिट्रेसमेंट स्टार्ट हुई, तो ये थ्री बन गया हमारे पास, ये वन टू प्रीवियस जो था अब ये खत्म है, छुट्टी, अब ये वन टू थ्री बन गया। और स्ट्रक्चर ये जब तक जब हमारे पास इस तरीके से चलता जा रहा है, फ्रेश नया लो बन गया, अब ये वन है, ये टू है, और रिट्रेसमेंट जब शुरू होगी ये थ्री है, प्रीवियस वन टू थ्री छुट्टी, इस तरीके से चीजें चल रही होती हैं। अब इस फेज में देखें आप कि क्या हो रहा है, कि जब मार्केट जैसे जैसे वन टू थ्री बना रहा है, मार्केट इसमें क्या हो रहा है कि इस ये वाला जो हाई है ये प्रीवियस हाई से ऊपर आ रहा है, और ये वाला जो लो है ये प्रीवियस लो से ऊपर है यहाँ पे, यानी ये पहला लो था, ये पहला हाई था, ये वाला जो लो बना है ये पिछले लो से ऊपर है, यानी हायर है, हायर लो बन गया।
ये वाला जो हाई है ये प्रीवियस हाई से ऊपर है, यानी ये हायर हाई बन गया। अगला हाई प्रीवियस वाले से ऊपर है, ये एक और हायर हाई बन गया। ये अगला जो लो बनाया मार्केट ने, ये इस लो से भी ऊपर है, तो ये मजीद हायर लो बन गया। उसके बाद ये अगेन हायर हाई है, पिछले से ऊपर है, ये अगेन हायर लो है। इस तरीके से तो मार्केट क्या कर रही है, हायर हाईज और हायर लोज बनाते हुए अप साइड के ऊपर इस तरीके से चल रही है। ठीक है, तो ये वाला स्ट्रक्चर जिसमें मार्केट ये अप साइड पे 1 2 3 बनाते हुए चल रहा होता है, इसको हम कहते हैं ये है बुलिश मार्केट स्ट्रक्चर। बुलिश स्ट्रक्चर, जब हम कहते हैं ना कि स्ट्रक्चर इसका बुलिश है, इसका मतलब है कि 1 2 3 अप साइड के ऊपर बन रहे हैं। ये वाला फेज जिसमें मार्केट में हम देखें कि ये मार्केट ने एक लो क्रिएट किया, ये हाई क्रिएट किया, अगला लो इधर आ गया, ये प्रीवियस से नीचे है, यानी ये लो था ये हाई था। अब ये लोअर लो बन गया, और ये वाला जो हाई ये बना है ये पिछले हाई से नीचे है, ये लोअर हाई बन गया। ये वाला जो लो बना है ये प्रीवियस लो से नीचे है, ये मजीद लोअर लो आ गया, ये एक इस वाले हाई से भी नीचे है, ये लोअर हाई बन गया। तो लोअर लो, लोअर हाई, इस तरीके से मार्केट बनाते हुए नीचे चल रही है। इस स्ट्रक्चर का नाम होता है बेयरिश मार्केट स्ट्रक्चर। बेयरिश मार्केट स्ट्रक्चर या बेयरिश ट्रेंड। जो ट्रेंड है वो हमेशा हमें स्ट्रक्चर बताता है, जिस साइड का स्ट्रक्चर है वही साइड इसकी ट्रेंड है। अगर स्ट्रक्चर बेयरिश है इसका मतलब है कि मार्केट का ट्रेंड नीचे है, स्मार्ट मनी सेलिंग कर रही है, इसका मतलब है मेनली। जब स्ट्रक्चर बुलिश है इसका मतलब है कि ट्रेंड बुलिश और स्मार्ट मनी मेनली इंटरेस्टेड है बाइंग के अंदर। ये फेजेस चल रही होती हैं। ठीक है जी। तो यहां तक मुझे बताएं कि आप सबको जो जो बातें मैंने की हैं सारों को समझ आ रही है। अभी मुझे बताइएगा कि क्या ये जो बातें हमने आज अभी तक मैंने आपको समझाने की कोशिश की है, ये सभी को क्लियर है? ऑल 11 ऑफ अस। ऑल क्लियर है? जी मैं ये बता देता हूँ कलीमुल्लाह साहब, ये मैं आपको बता देता हूँ। अच्छा, आप ये कह रहे हैं कि बुलिश में तो पहले बाइंग हुई, फिर प्रॉफिट टेकिंग, फिर बाइंग हुई, इसमें क्या हो रहा है, इसमें भी वही हो रहा है। इसमें पहले सेलिंग हुई, फिर प्रॉफिट टेकिंग हुई, निकले सेलिंग से, फिर सेलिंग ऊपर से किया, फिर प्रॉफिट टेकिंग की आ गया, फिर जब सेलिंग किया मार्केट नीचे आई, प्रॉफिट टेकिंग की रिट्रेसमेंट हुई, फिर सेलिंग किया मार्केट नीचे आ गई, फिर प्रॉफिट टेकिंग की ऊपर आ गए। इस तरीके से 1 2 3 बनाते हुए मार्केट ऊपर चल रही होती है। अब ये है बेसिक पैटर्न जिसकी आपको अंडरस्टैंडिंग होना बहुत जरूरी है मार्केट में। ठीक है। अच्छा, अब ये जो चीजें हमने बात की हैं इसको हम जाके देखते हैं चार्ट के ऊपर। ये चीजें चार्ट के ऊपर किस तरीके से हमें नजर आ रही होती हैं। यहाँ पे हम आ जाते हैं ट्रेडिंग व्यू के ऊपर। क्या गया हमारे पास ट्रेडिंग व्यू। अब इस ट्रेडिंग व्यू के अंदर हम चलते हैं, लेट्स से ये आ गया आपके पास, ये अभी का चार्ट है। इसको मैं चले थोड़ा पीछे चलते हैं, और मैं आपको वहां से गोल्ड के ऊपर बताने की कोशिश करता हूँ जो जो चीजें हमने अभी तक पढ़ी चार्ट के ऊपर। चल यहाँ से आ जाए। अ, अच्छा जी। अब हम यहाँ से स्टार्ट करते हैं, एक सेकंड्स को मैं थोड़ा बड़ा करता हूँ, और यहाँ पे देखें इस जगह पे। अब आप देखें कि इस पॉइंट पे हमारे पास क्या हुआ है, कि मार्केट नीचे आई है यहाँ से,
नीचे आने के बाद मार्केट अपसाइड के ऊपर गई है। इसका मतलब है कि यहां से स्मार्ट मनी ने क्या किया है, बाइंग। अब इसको देखिएगा, बाइंग। अब इस जगह के ऊपर आने के बाद यहां से मार्केट क्या हो गई, आने अपसाइड पे जाने के बाद यूं आने लग पड़ी डाउन साइड के ऊपर। यानी यहां से अपसाइड बाइंग है की है, मार्केट में तेजी आई अपसाइड के ऊपर। उसके बाद मार्केट क्या करने लग पड़ी, डाउन साइड के ऊपर आने लग पड़ी। तो ये हमारे पास क्या हो गया, इधर देखें, इम्पल्स। और यहां से क्या हो गया, मार्केट डाउन साइड पे आने लग पड़ी, ये क्या हो गया, एक रिट्रेसमेंट। अब जरा इसको तहम्मुल से आपने समझना है, रिट्रेसमेंट। हम क्या करेंगे, जहां पे मार्केट डाउन साइड के ऊपर स्टार्ट हुई है, मार्केट में तेजी आई अपसाइड के ऊपर, यानी इम्पल्स स्टार्ट हुई है, वहां पे हम एक लगाते हैं ऐसे उस जगह पे लाइन, बिल्कुल विक के ऊपर। अब आपने याद रखना है, बिल्कुल आपने विक के ऊपर लाइन लगानी है हमेशा। विक्स का आपने हाई लो जब भी लगाना है तो विक के ऊपर लगेगा, जो भी लोएस्ट विक है। यानी अब इसको मैं थोड़ी सी वेट ज्यादा कर देता हूँ, ये देखो, ये हमारे पास आ गया लो। अब यहां से मार्केट गई है, स्टार्टिंग सिनेरियो ये है, और हमने देखा कि मार्केट यहां तक गई है, और इस जगह के ऊपर आने के बाद मार्केट आने लग पड़ी डाउन साइड के ऊपर, रिट्रेसमेंट करने लग पड़ी। तो अब जब मार्केट रिट्रेसमेंट करने लग जाए, तो आपने क्या करना है, जो भी टॉप पे विक होगी वहां पे एक लाइन लगा लेनी है यूं। ठीक है, अब लाइन लगाने के बाद आपने क्या करना है, इसके ऊपर क्लोजिंग का वेट करना है ये जो आपने हाई लगाया है, इसके ऊपर क्लोजिंग का वेट करना है। मार्केट इसके ऊपर एक कैंडल की बॉडी क्लोज करे। अब देखिए यहां पे हम आते हैं, तो अब ये देखें, ये कैंडल आप, अब मुझे बताइए कि ये क्या बॉडी इस हाई के ऊपर क्लोज होगी है। मार्केट यहां से स्मार्ट मनी ने बाइंग की, अप साइड के ऊपर गई मार्केट, उसके बाद रिट्रेसमेंट आई, रिट्रेसमेंट के बाद प्रॉफिट टेकिंग यानी हुई, इसको हम कहते हैं, यानी ये इम्पल्स हुआ। इम्पल्स के बाद यहां से स्टार्ट होगी प्रॉफिट टेकिंग यानी रिट्रेसमेंट। रिट्रेसमेंट के बाद स्मार्ट मनी दोबारा बाइंग करती है इस जगह से, और प्राइसेस अपसाइड के ऊपर गई। अच्छा, ये क्लोजिंग होगी है, मुझे बताएं जरा। नहीं हुई सर, टॉप या बॉटम की हाई विक अगर थर्ड या कैंडल की हो, फिर भी हम इसी कैंडल को विक वैलिड करेंगे सर, टॉप या बॉटम। हाँ जी, जो भी विक होगी, हाफिज उमैर साहब, जो भी विक टॉप पे होगी बस वही विक मानी जाएगी, चाहे जितनी मर्जी कैंडल है। नहीं हुई यानी इसका मतलब है क्लोजिंग नहीं हुई। मैंने क्या कहा था कि हम यहाँ पे क्लोजिंग का वेट करेंगे। इस कैंडल की बॉडी भी नहीं क्लोज हुई, ए, इसका मतलब है कि अभी नहीं। हमने क्या करना है, इसके ऊपर क्लोजिंग का वेट। अच्छा, यहाँ पे देखें, ये इसको जरा गौर से देखें, तो क्या ये क्लोजिंग हो गई इसके ऊपर बॉडी, इस वीक, ये वाले वीक के ऊपर, ये आ गई एग्जैक्ट यहाँ पे। अच्छा, अब क्लोजिंग हो गई ऊपर, ये बॉडी। अच्छा, अब जैसे ही, अब याद रखिएगा, अब ये वाली जो बात मैं बताने लगा हूं, कि जैसे ही आपके पास ये जो आपने हाई लगाया था, अब ये हाई किस चीज का लगाया था हमने, मुझे बताएंगे प्लीज। एक सेकंड। हाँ, ये हाई हमने कौन सा लगाया था, ये हाई कौन सा था, इम्पल्स का एंड है ना, एंड ऑफ इम्पल्स एंड स्टार्ट ऑफ रिट्रेसमेंट। जहां पे मार्केट में इम्पल्स का एंड हुआ और रिट्रेसमेंट का स्टार्ट हुआ, वहां पे लगाया था हमने। और इसके ऊपर
देखें, अब अगली चीज जरा गौर से देखिएगा, जब होगी इसके ऊपर बॉडी क्लोज, जब क्लोज हो गई तो आपने इस क्लोजिंग और इस हाई, इन दोनों के दरमियान सबसे लोएस्ट विक जो भी होगी उसके ऊपर एक लाइन लगानी है। इसके और इसके दोनों के बिटवीन लोएस्ट विक जो भी होगी वो वहां पे लाइन लगाएंगे। वो कौन सी है लोएस्ट विक? ये भी है, ये भी है, और एक ये भी विक है। इन तीनों में से इसको नंबर वन कह लेते हैं, इसको नंबर टू कह लेते हैं, इसको नंबर थ्री कह लेते हैं। किस विक को कंसीडर किया जाएगा? मैंने क्या कहा है कि लोएस्ट। हाँ, जबरदस्त। वन वाले को सब, क्योंकि सबसे नीचे ये है इसके और इसके दरमियान। तो अब ये हमारे पास हो गया, यहाँ पे लाइन एक लगाई जाएगी इस जगह पे। जो भी लोएस्ट विक है, विक पे लाइन लगा लेंगे। अब आपने ये देखना है, देखेंगे हुआ यहाँ पे क्या है कि मार्केट में ये लगी है एक इम्पल्स, उसके बाद रिट्रेसमेंट, और अब अपसाइड के ऊपर ये क्लोजिंग इस प्रीवियस इम्पल्स के ऊपर हो चुकी है। अब मुझे बताएं कि जो मैं आपको पहले अभी पढ़ा के हटा हूं उसके मुताबिक इसको क्या कहेंगे, ये वन है, टू है, या थ्री है? ये वाला जो पॉइंट है, इस पॉइंट का नाम वन है, टू है, या थ्री है? अभी मुझे बताएं। ये वन होगा। और ये वन किस लिए होगा, इधर देखिए जरा, फिक्र करने की जरूरत नहीं है। देखें, हमने बात की थी ना कि जब मार्केट में इम्पल्स आई तो वह रिट्रेसमेंट लगी, मार्केट फिर से अब अपसाइड पे जा रही है, तो ये वन होगा, ये टू होगा, और अब थ्री कब जाके बनेगा, जब ये इम्पल्स खत्म हो जाएगी और अगली रिट्रेसमेंट स्टार्ट होगी, ये थ्री बन जाएगा। तो अब यहाँ पे आप देखें ना, यहाँ से इम्पल्स स्टार्ट हुई है तो ये वन हो गया, ये टू हो गया, और अब मार्केट ऊपर जब जहां जाके अगली रिट्रेसमेंट स्टार्ट होगी वहां पे थ्री बन जाएगा। क्या ये सभी को क्लियर है? मुझे बता दें, ये वन टू थ्री वाला यहाँ पे लॉजिक, स्पेशली जो नो कह रहे थे वो भी प्लीज मुझे बताइएगा, उन्हें भी ये क्लियर हो गया? सर, अगर एक कैंडल के का अपर विक भी हाई हो और लोअर विक भी सबसे लोअर हो, फिर दोनों ले सकते हैं? हाँ जी, ले सकते हैं। चले, जबरदस्त हो गए, नहीं सभी को समझ आ गई। अच्छा, अब जरा देखिएगा आगे, आगे सीन क्या होता है। अब आपके पास ये वन है, ये टू है, यहाँ पे लिख भी लेते हैं चलो। यानी ये आपके पास वन बन गया इस जगह पे, ये आपके पास बन गया टू, टू बन गया, और अभी थ्री नहीं बना। और ये वेव देखें, स्ट्रक्चर की ये वाली वेव यहां से स्टार्ट हुई है, यहां तक गई है इम्पल्स। उसके बाद ये रिट्रेसमेंट की वेव यहां से स्टार्ट हुई है, यहां तक गई है। उसके बाद अगली इम्पल्स की वेव अभी चल रही है, और अभी कहाँ पे जाके ये वेव खत्म होगी, जहां पे थ्री बनेगा, यानी जहां पे इम्पल्स कंप्लीट होकर रिट्रेसमेंट शुरू हो जाएगी, हम कहेंगे कि वहां पे हमारे पास ये अगली इम्पल्स खत्म हो गया, अब ये इम्पल्स आ रही है। अब मैंने आपको क्या कहा था, इम्पल्स हमेशा तेज होती है ट्रेंड की डायरेक्शन में, तेज मूवमेंट, ये तेज मूवमेंट, और रिट्रेसमेंट ट्रेंड के अगेंस्ट, इस तरीके से प्रॉफिट टेकिंग की वजह से जो होती है। तो बाय किया स्मार्ट मनी ने, टेक प्रॉफिट लिया, नीचे आगे फिर से बाय किया, ऊपर फिर से प्रॉफिट टेकिंग जब कहाँ पे स्टार्ट हुई देखते हैं हम। ये देखें, अब यहाँ पे क्या होने लग पड़ा है, फिर से रिट्रेसमेंट। हम क्या करेंगे, अगेन सेम काम, हम इस हाई के ऊपर लाइन लगा लेंगे इधर, जैसे पहले। अब ये क्या बन गया, इसको क्या कहेंगे, ये वन है, टू है, या थ्री अब बन गया यहाँ पे? मुझे बताइए। अभी बताएं प्लीज मुझे।
ये है थ्री। अब इसकी वजह क्या है, देखिए हमने ये आगे बात की थी ना, आपको याद होगा कि मार्केट में जब इम्पल्स लगी, रिट्रेसमेंट लगी, और फिर से एक इम्पल्स लगी, ये इम्पल्स जहां पे जाके खत्म होगी, ये वन होगा, ये टू होगा, और जहां पे कंप्लीट होगा ये थ्री बन जाएगा उस वक्त। दिस इज वन, दिस इज टू, और ये क्या बन गया अब थ्री। और अब फिर से मार्केट में प्रॉफिट टेकिंग स्टार्ट हो चुकी है। अब हम क्या करेंगे, वेट, अब ये थ्री आ गया, मुझे बताइए क्लियर हो गया सारों को। क्लिमुल्ला साहब, मैं आपको क्वेश्चन लेता हूँ लास्ट पे, आप पहले जो जो हम पढ़े साथ साथ वो आप देखें। क्या ये सारों को क्लियर हो गया थ्री वाला, ये थ्री क्यों है? तो इसको हम यहाँ पे लिख लेते हैं जी, कि दिस इज आर थ्री। अब हम क्या करेंगे, वेट करेंगे अगेन इस थ्री के ऊपर। जैसे पहले इस हाई के ऊपर हमने क्लोजिंग का वेट किया था, अब इसके ऊपर भी हम क्लोजिंग का वेट करेंगे, जरा देखिएगा। अब मार्केट में प्रॉफिट टेकिंग हुई, जिसके नतीजे में मार्केट आई डाउन। अब इसको ये नहीं समझ लेना, अब यहां से आज ये बात याद रख लें, ये हाई बनाने के बाद जब नीचे आती है ना, इसको ये नहीं समझ लेना मार्केट सेल हो गई है। ये रिट्रेसमेंट है, ये प्रॉफिट टेकिंग हुई है, इसके बाद आपको पता है क्या होना है। इसके बाद स्मार्ट मनी ने दोबारा बाय करना है, वो निकले हैं यहाँ से बाय करके, और अब फिर बाय करने की तैयारी में। अब हम क्या करेंगे, अब ये जो हाई हमने लगाया, इसके ऊपर क्लोजिंग का वेट, मार्केट इसके ऊपर क्लोजिंग करे, इस वीक के ऊपर बॉडी क्लोज करे। अभी तक नहीं क्लोजिंग की, अभी ये वीक ही लगी है, देखो ये क्लोजिंग हो गई। क्लोजिंग हो गई, अब देखिएगा अगेन सेम प्रोसेस जो पहले किया, इस क्लोजिंग और इस हाई, इन दोनों के दरमियान जो लोएस्ट प्राइस है, ये वाली, इस क्लोजिंग और इसके दरमियान लोएस्ट प्राइस है ये आपका बन गया नया लो। अब यहां पे आप एक लाइन लगा लेंगे, ठीक है। अब स्ट्रक्चर क्या हो गया है, स्ट्रक्चर में अब मार्केट ये लो, और अब नया हाई बनाने के चक्करों में मार्केट है। तो अब मुझे बताएं कि अब ये जो पहले थ्री था, अब मार्केट ने नया जब इम्पल्स बना लिया और इसके ऊपर क्लोज कर दिया है, इसको क्या कहेंगे अब? क्या ये वन होगा, क्या ये टू होगा, या ये थ्री होगा? अब सभी मुझे प्लीज बताएं। जबरदस्त, दिस इज नाउ न्यू वन। अब ये थ्री खत्म हो गया है, एक सेकेंड, थ्री हमारे पास खत्म हो गया है, ये वाला, ये नया वन बन गया। और ये क्या होगा, ये जो दोनों के दरमियान लोएस्ट प्राइस है, इसको क्या कहेंगे? हाँ जी, जबरदस्त, ये टू बन गया। और और थ्री कब बनेगा मुझे बताएं, थ्री अब दोबारा कब बनेगा नया? यस, एंड ऑफ इम्पल्स, जबरदस्त। कि ये जो अब इम्पल्स चल रही है, ये खत्म होगी जैसे ही, और अगली रिट्रेसमेंट स्टार्ट होगी, तो हम कहेंगे ये थ्री है। जो कि ये देखिए, हम मार्केट स्ट्रेट जा रही है, स्ट्रेट जा रही है, इम्पल्स चल रही है, वो चल रही है, और ये प्रॉफिट टेकिंग स्टार्ट हो गई, यहाँ पे मार्केट रिट्रेसमेंट स्टार्ट कर दिया, ये बन गया अब नया थ्री। अब हम क्या करेंगे, सेम काम, इसके ऊपर लाइन लगा लेंगे अब। आसिफ साहब, अभी आप जस्ट ये वाला देखें जहां से मार्केट डाउन आना शुरू हो गई, ठीक है, फॉर नाउ आप इसको जेल में रखें, क्योंकि इसका के रिट्रेसमेंट इम्पल्स एंड होने के ना हम साइंस पढ़ेंगे अगली क्लास में, नेक्स्ट क्लास में वो पढ़ेंगे, ये इम्पल्स एंड होने के साइंस, लेकिन वो आज मैंने पढ़ा दिए तो वो फिर बहुत ज्यादा सभी को कंफ्यूजन हो जाएगी, अभी के लिए इसको इतना ही रखें यहाँ तक। अच्छा, अब हम फिर क्या करेंगे,
हाई जब लग गया मार्केट डाउन होना शुरू होगी, इसके ऊपर अगेन लाइन, अब ये नया थ्री बन गया। अब अगेन सेम काम, इसके ऊपर क्लोजिंग का वेट होगा। अब हमें पता है प्रॉफिट टेकिंग हो रही है, मार्केट नीचे जा रही है, इसके बाद बाइंग आनी है मार्केट में। हम इसके ऊपर क्लोजिंग का वेट करेंगे। ये सिर्फ लगी है विक, ये क्लोज नहीं हुई बॉडी। हमें चाहिए थी क्लोजिंग, ये भी नहीं हुई। ये यहाँ पे भी नहीं हुई। ये हो गई प्रॉपर क्लोजिंग, ये इधर बॉडी। जब बॉडी क्लोज होगी, इस क्लोजिंग और इस हाई के दरमियान लोएस्ट प्राइस जो है, लोएस्ट विक जो है, यहाँ पे लाइन लगा लेंगे। अब मुझे बताइएगा इसका क्या नाम है। अब इसे क्या कहेंगे, ये जो थ्री था पहला, व्हाट वुड दिस बी कॉल्ड नाउ। अभी बताएं प्लीज। जबरदस्त, ये आ गया न्यू वन। ये आपके पास आ गया न्यू वन। एक सेकंड। जहां पे ये प्रीवियस वन जो था ना, इसको उठा के यहाँ पे ले आते हैं, ये न्यू वन हो गया। और ये क्या होगा, जैसे क्लोजिंग हुई, इसको क्या कहेंगे। नहीं होगा ये, आसिफ साहब, ये वाला नहीं होगा। मैं आपको बताता हूँ, इसके क्राइटेरिया बताऊंगा बाद में कल। हाँ, ये जबरदस्त, ये टू हो गया अभी। बेसिक इम्पल्स करेक्शन तक रहते हैं। और थ्री कब बनेगा अब अगला, मुझे बताएं। थ्री कब होगा, थ्री कहाँ पे होगा। हाँ जी। अब ये जो इम्पल्स की वेव चल रही है, ये वाली, ये जहां पे जाके खत्म होगी, क्लेमुल्ला साहब क्या हो गया है, नेक्स्ट इम्पल्स का स्टार्ट नहीं, करेक्शन का स्टार्ट। नेक्स्ट रिट्रेसमेंट के स्टार्ट पे, इसके एंड पे, एंड ऑफ इम्पल्स के ऊपर थ्री बनेगा। जो कि ये देखें, ये मार्केट नीचे को आना शुरू हो गया। ये हमारे पास जो भी विक लगी टॉप की, ये आपके पास बन गया सर थ्री। ठीक है। अब हम क्या करेंगे, इसके ऊपर क्लोजिंग का वेट। मार्केट इसके ऊपर करे क्लोजिंग, ये देख, जैसे ही क्लोजिंग हुई, ये बॉडी क्लोज हो गई यहाँ पे, इस जगह पे देखा ना, ये बॉडी हो गई क्लोज। अब क्लोजिंग और इस हाई के दरमियान लोएस्ट प्राइस कौन सी है, ये लोएस्ट विक। यहाँ पे एक लाइन लगा लेंगे, ये इधर, ये आ गया। अब ये क्या हो जाएगा, जल्दी से जरा क्विकली, इसे क्या कहेंगे। जबरदस्त हो गया, आपको तो यार आ गया है कॉन्सेप्ट, ये क्लियर। ये टू बन गया, और थ्री जब अगली इम्पल्स ये कंप्लीट हुई, ये मार्केट ने रिट्रेसमेंट शुरू कर दी, ये देखें, जो भी विक लगी है, इसके ऊपर लाइन लगा लेंगे आई पे। ये बन गया थ्री। अब क्या करेंगे आगे, मुझे बताएं। इसके बाद आगे क्या किया जाएगा। बताएं ना, क्या किया जाएगा आगे। यस, रिट्रेसमेंट का एंड और थ्री के ऊपर क्लोजिंग का वेट, बेहतरीन। ये रिट्रेसमेंट हुई, हमने क्या करना है, इसके ऊपर क्लोजिंग, ये क्लोजिंग नहीं है, ये विक लगी है, क्लोजिंग का वेट करना है ऊपर। ये क्लोजिंग हो गई, इस क्लोजिंग और इस हाई के दरमियान लोएस्ट प्राइस कौन सी बनी, ये। तो ये क्या बन गया नया, वन। ये नया टू। और अब थ्री बनेगा जाके, जब ये वाली जो इम्पल्स की वेव चल रही है, ये वेव कंप्लीट होगी जहां पे ये मार्केट देखे रिट्रेसमेंट शुरू हो गई, ये थ्री बन गया।
अब क्या करेंगे? थ्री के ऊपर लाइन, इसके ऊपर क्लोजिंग का वेट। क्लोजिंग हो गई। क्लोजिंग और इस हाई के दरम्यान लोएस्ट प्राइस को मार्क करेंगे, ऐसे। ये क्या बन जाएगा? नया वन बन जाएगा। ये क्या हो जाएगा? नया टू। और अब अगली रिट्रेसमेंट भी फौरन से स्टार्ट हो गई है। ये थ्री बन गया। अब वेट क्या करेंगे? इसके ऊपर क्लोजिंग का। क्लोजिंग करे, ये ऊपर, ये क्लोजिंग कर दी मार्केट ने। इस क्लोजिंग और इस हाई के दरम्यान लोएस्ट प्राइस ये बन गई। ये क्या हो गया? नया वन। ये क्या हो गया? नया टू। और थ्री बनेगा जहां पे ये देख रहे हैं, ये आ गया नया थ्री। और सेम प्रोसेस अगेन एंड अगेन। अब जरा आप इनको देखें, जहां जो जो अभी तक हमने मार्क किया है, यहां से आप इनको जरा आपस में जब मिलाएंगे तो आपको एक चीज नजर आएगी, और वो चीज क्या है, ये देखें। ये, फिर ये 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 मार्केट क्या बनाते हुए जा रहा है? देखिए, पहला हाई ये है, उसके बाद अगला हाई यहाँ पे बना, ये हायर हाई बन गया, इस हाई से ऊपर है। ये वाला जो लो बना, ये प्रीवियस लो से ऊपर बन गया। ये वाला हाई इस हाई से ऊपर, ये लो इस लो से ऊपर। और मार्केट हायर हाईज हायर लॉस बनाते हुए जा रही है, और ये है बुलिश मार्केट स्ट्रक्चर। बुलिश मार्केट स्ट्रक्चर। और इस तरीके से वन टू थ्री ट्रेवल होते रहते हैं, वेव्स ट्रेवल होती हैं, स्ट्रक्चर डेवलप होता है। अब हम हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी ये होगी कि हम जब रिट्रेसमेंट या एंड हुई, इम्पल्स आई है, तो यहाँ से बाय करें, किसी तरीके से यहाँ से बाय करें, 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 यहाँ से बाय करें। स्मार्ट मनी क्योंकि ऐसे कर रही है, रिटेलर क्या करता है, वो यहाँ से सेल करने की कोशिशों में होता है। ये स्मार्ट मनी यहाँ से बाय करने की कोशिश में होती है। तो आप लोगों ने भी इस चक्रों में नहीं पड़ना कि ये यहां से मैं सेल करूं, यहां से बाय करना है, ये नीचे आके बाइंग करनी है। ये मैं हम यही चीज हम पूरे कोर्स में इन चीजों को तफसील से सीखेंगे, कैसे हमें पता चलेगा कि ये खत्म हो गया इधर रिट्रेसमेंट, अब इम्पल्स दोबारा स्मार्ट मनी ने बाइंग कर ली है, या शुरू करने लगी है बाइंग। यहाँ से कैसे बाइंग करेंगे, यहाँ से निकलेंगे कैसे, दोबारा इधर से बाइंग कैसे करेंगे, इन चीजों को हमारा आगे फोकस होगा। लेकिन ऑफ कोर्स स्टेप बाय स्टेप। क्या आप सबको यहाँ तक समझ आ गया, जो जो चीज हमने बातें की, क्या सभी को समझ आ गया? सर एक दफा कंफर्म कर दें। चले, बेहतरीन हो गया। किसी को कोई मसला हो? जी जी, ये आसिफ साहब पढ़ेंगे। नहीं, कोई मसला नहीं कलीमुल्लाह साहब। मिस्टेक करेंगे तो फिर ही समझ आएगा ना, वैसे तो नहीं समझ में आता। ठीक है। तो ये होता है जी कॉन्सेप्ट। विक कंफ्यूजन हो रही है जी? पूछे क्या कंफ्यूजन है, मुझे बताएं। मुझे बताएं क्या कंफ्यूजन है, कि कौन सी विक लेनी है, इसमें कंफ्यूजन है। हाँ, मैं आपको बताता हूँ, देखें। जैसे कि ये एग्जांपल देखें। जब इस हाई के ऊपर मार्केट ने बॉडी क्लोज कर दी ना, तो आपने देखना है कि यार ये बॉडी क्लोजिंग की है इस जगह पे, और इस जगह पे प्रीवियस हाई था। इन दोनों के दरमियान सबसे नीचे विक किधर है? इतने एरिया में इस इन दोनों के दरमियान सबसे लोएस्ट विक कौन सी है? वो कौन सी है? ये है सबसे नीचे विक। ये आपका लो बन जाएगा।
सिमिलरली इस जगह पे देखें, जब ये क्लोजिंग हुई तो इस प्रीवियस हाई और इसके दरमियान में सबसे नीचे विक कौन सी है, बस इन दोनों के दरमियान देखना है। इससे पीछे नहीं देखना, ना इससे आगे देखना है, इनके दरमियान। सही है। जी मैं माइक आपको ओपन कर देता हूँ। एक सेकंड जरा। जी मैंने माइक ओपन किया आपका। अस्सलाम वालेकुम सर, कैसे हैं आप? जी वालेकुम सलाम, हम गुड, आप बताएं। आप अल्हम्दुलिल्लाह मैं कैसे भी हैं? ठीक। अच्छा सर, ये जहाँ पे आपने लाइन लगाई है ना, ये वाली, अब मेरे पास एनोटेट का ऑप्शन अगर आ रहा हो तो मैं, हाँ जी, यहाँ पे ये लाइन वाली। लगाई, जी जी। अच्छा सर, जी, इसी की विक को नीचे ले आए, इस लाइन से नीचे ले आए, थोड़ा सा एक और नीचे सेकंड। ले आए। इसको मजीद में नीचे ले आऊं यहाँ पे। नहीं नहीं सर, ये वाली लाइन ठीक थी बिल्कुल, अच्छा ये वाली लाइन ठीक थी। ठीक है। आ, विक विक है ना, जो विक है इसकी, इसको मजीद नीचे लेकर आए, ठीक है, इसको आप क्या चाह रहे विक हैं कि विक को नीचे ये ले जो आए। विक है, ये मैं ऐसे करूं? हाँ जी, ठीक है। हाँ जी बिल्कुल, इसमें फिर कैसे करना है? अब इसको ले लेंगे, जो भी लोएस्ट होगा। देखिए बस आपने अच्छा इसको और अच्छा। इसको जेन में रखना है। इन दोनों के दरमियान जितने भी जो भी लोएस्ट तरीन प्राइस होगी, मार्केट जहां तक नीचे जी गई है, जी। वो ले लेना आपने विक। वो जिधर भी विक आ रही हो, क्या वो यहाँ पे आ रही हो, इतनी लंबी हो, उसको फिर भी वही लेंगे। हम्म, ठीक है। ठीक हो गया सर। हाँ चले, थैंक यू। और कोई क्वेश्चन आपका? नहीं सर, अभी नहीं, मैं प्रैक्टिस करूंगा तो इंशाल्लाह फिर कल आपसे क्वेश्चन मजीद जी करूंगा। जरूर जरूर जरूर। ठीक है जी। हाँ, कुरैशी साहब पूछ रहे हैं, तो फिर भी ले लेंगे ना कलीमुल्ला साहब, अगर वही इसका ही, अगर यही देखें, ये कैंडल जो है जिसने हाई बनाया उसकी ही विक यहाँ पे है पड़ी, तो वही ले लेंगे फिर। ठीक है, तो इसमें क्या है, हाई लो लगाना है ना आपने, वो तो वही ले लेंगे। ऐसा होगा नहीं लेकिन, अगर कभी बन जाए। सर व्हाट्स द बेनिफिट ऑफ दिस अप्रोच? कुरैशी साहब पूछ रहे हैं कि ये हम क्यों कर रहे हैं, ये 1 2 3 इतने चक्रों में क्यों पड़ रहे हैं, हमें फायदा क्या है? इसका देखिए फायदा ये होगा कि अब देखें, अब जैसे कि आपको पता है कि अब मार्केट ने इम्पल्स कंप्लीट कर लिया है। यहाँ पे ये 1 बना लिया, ये 2 बना लिया, ये 3 बना लिया, और मार्केट अब रिट्रेसमेंट कर रही है। आपको ये पता है कि रिट्रेसमेंट के बाद एक और इम्पल्स आएगी। अगर वो एक और इम्पल्स आएगी, तो आपको पता है ये 3 है, और मार्केट जब नीचे जा रही है, अब आगे चल के हम इसी कोर्स में सीखेंगे कि ये 1 के ऊपर क्या करना है हमने, इस 2 के ऊपर क्या करना है। ठीक है ना, जब मार्केट इन 1 2 के ऊपर आएगी, कैसे हम उन एरियाज पे बाइंग सेलिंग देखेंगे, क्योंकि रिट्रेसमेंट के बाद एक और इम्पल्स आनी है। तो वो सवाल ये है कि वो कहाँ से इम्पल्स आएगी, ये रिट्रेसमेंट कब खत्म होगी और ये कब शुरू होगी, ताकि हम यहाँ से बाय कर लें, और जहां तक ये इम्पल्स खत्म हो रही है, वहां चल रही है, वहां तक बाय को होल्ड रखें, फिर बाय से निकल जाएं, फिर अगली रिट्रेसमेंट का वेट करें। तो ये 1 2 3 हमारे हेल्प करेगा। आगे जब चीजें चलेंगी ना, वो इन्हीं चीजों के अंदर ऐड होनी है। अब देखिए आज की क्लास में जो हमने अभी तक पढ़ा है, थोड़ा सा कुछ और भी अभी पढ़ाऊंगा आपको, वो अगली क्लास में हम इन चीजों के अंदर मजीद चीजें ऐड करेंगे, उसी क्लास में उससे नेक्स्ट क्लास में उन चीजों में मजीद एडिशन होंगी। तो आप ये समझ लें कि हम आज एक बुनियाद रख रहे हैं स्ट्रक्चर की। बिल्कुल आप समझ लें आज हम क्या चीजें पढ़ रहे हैं, कि बिल्कुल बुनियादी बातें जो होती है ना स्ट्रक्चर की, वो पढ़ रहे हैं, जिसमें हम एक कॉन्सेप्ट 1 2 3 का क्लियर कर रहे हैं। वो क्या है, इसमें हम क्लियर कर रहे हैं इम्पल्स करेक्शन का कॉन्सेप्ट, और बेसिक स्ट्रक्चर मैपिंग देख रहे हैं। 1 2 3 लगाना सिखा रहा हूं मैं आपको। ठीक है। अब ये चीजें एक समझ लें आपकी बुनियाद बन रही है, इसके अंदर फिर ऊपर ऊपर ऑन द टॉप बहुत सारी चीजें लगनी है। पूरा महीना इन्हीं के ऊपर चीजें आगे ऐड होनी है। और फिर आप मुझे 4 5 क्लासेस गुजरने दें, उसके बाद आप मुझे बताइएगा कि आपका मार्केट को जज करने का अंदाज कैसे बदला है। जी जरूर, डन हो गया। हाफिज उमैर साहब, आप इजी होके खुल के जितने सवाल पूछने हैं पूछिएगा अगली क्लास में। अच्छा, अब ये तो हो गया बाय का स्ट्रक्चर।
अब सेल के स्ट्रक्चर में कैसे चलानी है चीजें, अब उस सेल के एग्जांपल भी देख लेते हैं जब बेरिश का स्ट्रक्चर होगा। ठीक है, लेट्स हैव अ लुक ऑन यूरो यूएसडी पे, लेट्स से चलते हैं। ये आ गया यूरो यूएसडी। और अच्छा, ये हाथ से देखिए, इस जगह से देखिए। अब जो चीजें आपने पहले बाय साइड पे की है ना, अब उनका रिवर्स करना है इधर। सेम चीजें बस उल्टी। अब देखिएगा जैसे, अब मार्केट देखें, यहां से आपको नजर आ रहा है कि मार्केट अपसाइड के ऊपर जा रही थी। इस जगह से स्मार्ट मनी ने सेलिंग की है, और उसके बाद मार्केट तेजी से नीचे गिरी है। ये देखें, उसके बाद मार्केट तेजी से नीचे गिरी है। ये इस तरीके से। ठीक है, यहाँ पे आने के बाद मार्केट सेलिंग जब की है स्मार्ट मनी ने, तेजी से मार्केट नीचे गिरी है। और उसके बाद मार्केट में अब प्रॉफिट टेकिंग हो रही है, मार्केट अब रिट्रेसमेंट कर रही है। तो ये क्या हो गया, ये इम्पल्स हो गया, और अब ये चल रही है रिट्रेसमेंट। यानी इम्पल्स, और इम्पल्स के बाद प्रॉफिट टेकिंग जब चल रही है तो ये चल रही है रिट्रेसमेंट। रिट्रेसमेंट या करेक्शन। हम क्या करेंगे, जहां पे इम्पल्स खत्म हुई, उसकी लोएस्ट जो प्राइस बनी लो, वहां पे एक लाइन लगा ली। ठीक है, ये लाइन लगा ली। ये क्या बन गया हमारे पास, इसको क्या कहेंगे, वन। अब ये बन गया वन। अब उसके बाद हम वेट करेंगे इसके नीचे क्लोजिंग का, कि मार्केट इसके नीचे क्लोजिंग करे। देखिए, बॉडी क्लोज करे। ये देखिए, बॉडी क्लोज होगी हमारे पास यहाँ पे। अब इस क्लोजिंग और इस लो, इन दोनों के दरमियान हाईएस्ट प्राइस जो होगी वहां पे एक लाइन लगा लेंगे। ये क्या हो गया हमारे पास, टू। ठीक है, यानी ये क्या हो गई, ये एक इम्पल्स थी, ये रिट्रेसमेंट है, और फिर से इम्पल्स चल रही है। ये इम्पल्स कहाँ पे खत्म होगी, जहां पे नई रिट्रेसमेंट यानी मार्केट स्टार्ट कर दी, वहां पे हमारे पास अब थ्री बन जाएगा। देखते हैं, अब मार्केट इस तरीके से डाउन साइड के ऊपर आ रही है स्ट्रेट। ये अब यहाँ पे आके, ये देखें, आपको नजर आ रहा है कि अप साइड के ऊपर जाना शुरू कर दिया। यानी ये आपके पास, अब आपके पास नया लो बन गया, लोएस्ट जो प्राइस ये बनी है। इसको क्या कह देंगे, मुझे जरा बताइएगा। ये क्या होगा, वन टू है या थ्री है? बेहतरीन, ये हमारे पास थ्री आ गया। अब सेम काम, अब हमने क्या करना है, अब मुझे बताएं, अगला स्टेप आप बताएं। किस चीज का वेट करना है? हाँ जी, जबरदस्त, इसके नीचे क्लोजिंग का, है ना। अब ये क्या हो रहा है, प्रॉफिट टेकिंग हो रही है, इसके बाद स्मार्ट मनी क्या करेगी, सेल करेगी। ये क्लोजिंग हो गई। इस क्लोजिंग और इसके दरमियान हाईएस्ट प्राइस कौन सी होगी, ये। यहाँ पे एक लाइन लगा देंगे। अब ये मुझे बताएं, ये क्या हो जाएगा, इसको क्या कहेंगे? हाँ जी, ये हो गया वन, और ये हो गया टू, और थ्री कहाँ पे बनेगा, जहां पे जाके मार्केट नई इंपल्स स्टार्ट, ये देखें, रिट्रेसमेंट स्टार्ट कर दी। ये थ्री बन गया। अब इसके नीचे लाइन लगा लेंगे विक पे, लो पे, ऐसे। और इसके नीचे क्लोजिंग का वेट करेंगे। इसके नीचे क्लोजिंग का, यहां पे होगी क्लोजिंग। इस क्लोजिंग और इस लो के दरमियान हाईएस्ट प्राइस कौन सी होगी,
हाईएस्ट जो भी है विक, ये बन रही है हाईएस्ट। यहाँ पे लाइन लग गई। अब ये क्या हो गया, नया वन बन गया, है ना। ये क्या हो गया, ये नया टू बन गया। एंड नाउ वी विल हैव न्यू थ्री। जब नई रिट्रेसमेंट स्टार्ट होगी, ये देखिए ऊपर जाने लग पड़ी मार्केट। ये देखिए ये आपके पास थ्री बन गया, जो भी लो लो पे लाइन लगा लेंगे। अब इसके नीचे क्लोजिंग का वेट करेंगे, इस लो के नीचे। ये सारी रिट्रेसमेंट है, उसके बाद मार्केट सेलिंग होगी। ये देखिए, और क्लोजिंग का हम वेट करेंगे। अभी तक क्लोजिंग नहीं हुई, ये यहाँ पे जाके हुई क्लोजिंग। तो इस क्लोजिंग और इस लो के दरमियान हाईएस्ट प्राइस, उसके ऊपर लाइन लगा लेंगे। ये हाईएस्ट प्राइस आ गई इन दोनों के दरमियान, यानी इस क्लोजिंग और इसके दरमियान हाईएस्ट प्राइस ये आ गई। ये बन गया नया वन, ये बन गया नया टू। और थ्री कब बनेगा, जब अगली रिट्रेसमेंट, ये देखिए अगली रिट्रेसमेंट स्टार्ट होगी। ये हो गया नया थ्री। अब यहाँ पे लाइन लगा लेंगे, और इसके नीचे क्लोजिंग का वेट करेंगे। ये हो गई इसके नीचे क्लोजिंग, इस क्लोजिंग और इस लो के दरमियान हाईएस्ट प्राइस, ये हो गई हाईएस्ट विक। ये क्या बन गया, नया वन, ये नया टू। और थ्री कहाँ पे, ये रिट्रेसमेंट जहां से दोबारा स्टार्ट होगी। अब इस लो पे लाइन लगा लेंगे, और इसके नीचे क्लोजिंग का वेट करेंगे। अब मार्केट ने देखें देखें, अब इसको देख के आपको क्या पता लग रहा है, मार्केट किस फेज में इस टाइम चल रही। ये अभी का चार्ट है, मार्केट किस फेज में है अभी इस वक्त। हाँ जी, रिट्रेसमेंट के फेज में है, डाउन ट्रेंड में और रिट्रेसमेंट में है। और रिट्रेसमेंट के बाद मार्केट में कहीं से क्या आएगा, एक इम्पल्स आएगी, जो कि इसके नीचे क्लोजिंग करेगी। ठीक है, तो ये स्ट्रक्चर इसमें आप देखेंगे तो ये आपके सामने हाई लो, ये लो, ये हाई, फिर ये लो, फिर ये हाई, फिर ये लो, फिर ये हाई, फिर ये लो, ये हाई, ये लो, ये हाई, ये लो। अब कहीं पे हाई बना के मार्केट फिर से नया लो बनाए। तो मार्केट लोअर लोज बना रही है और लोअर हाईज। ये कौन सा स्ट्रक्चर हो गया, बेयरिश का, बेयरिश मार्केट स्ट्रक्चर। तो ये है जी सर, बुलिश एंड बेयरिश मार्केट स्ट्रक्चर। गैप वगैरह ये मैं आपको आगे चल के क्लेम मुनसा सब बताऊंगा। ये लिक्विडिटी वर्ड होते हैं गैप, ये बताऊंगा क्यों आते हैं, कैसे इनको डील करना है सारा। वन बाय वन करके चलेंगे ना चीजें। ठीक है जी, तो ये थी जी आज की क्लास। आपने सिर्फ हाफिज उमैर साहब क्लोजिंग देखनी है। ठीक है, अगर किसी कैंडल ने गैप बना के, मिसाल के तौर पर ये कैंडल इधर गैप बेशक बना दे, लेकिन उसकी बॉडी जो भी हो, उस कैंडल की लेट से बॉडी है ही नहीं है, ये गैप है। अगली कैंडल गैप के साथ नीचे क्लोज होगी, तो क्लोज तो इस लो के नीचे होगी ना, हो गई है, क्लोज हो गई तो ये वन टू थ्री बन जाएगा। ठीक है सर, इससे फर्क पड़ेगा कि रिट्रेसमेंट ने लास्ट लो तोड़ दिया, लास्ट हाई तोड़ दिया। डाउन ट्रेंड में हाई का आप बात कर रहे हैं ना, इसकी बात कर रहे हैं। हाँ, ये हम देखेंगे, ये फिर वो आगे चल के पढ़ेंगे कि अगर मार्केट ने प्रीवियस ये जो टू है इसके ऊपर क्लोज कर जाए तो क्या होगा, हम आगे चल के पढ़ेंगे। फिलहाल ये अभी अभी नहीं हो सारा कुछ, पढ़ेंगे सारा कुछ लेकिन स्टेप बाय स्टेप करके।
तो ठीक हो गया सर, गैप तो लग गया, लेकिन अगर नेक्स्ट बोलें कि कैंडल डाउन ट्रेंड में आप क्लोज कर जाए, फिर आप ये कह रहे हैं कि मार्केट ने इस तरीके से लो बनाया, ये आपके पास कैंडल थी, यहाँ पे आई मार्केट, यहाँ से गैप देके अगली कैंडल इधर क्लोज हुई, यानी अगली इधर ओपन हुई और अगली कैंडल ऊपर डाल चलेगी बाय की, ऐसे क्या ऐसे कह रहे हैं हाफिज महर साहब, आप ऐसे कह रहे हैं? क्या कह रहे हैं आप मुझे? मैं आपको अनम्यूट करता हूँ, मुझे पूछ लें वैसे। सर मैं ये कह रहा हूँ कि जैसे आपने गैप बनाया है ना, जी जी। गैप बना के जहाँ से मार्केट स्टार्ट हुई है, जी वहीं जी। से वो हाँ जी जी, ये वाली कैंडल है ना, ये दोबारा ऊपर चली जाती है, क्लोज कर हाँ जाती है। हाँ। तो क्या अब आप इसमें क्या देखें, करेंगे? क्या इस लो के नीचे किसी कैंडल की बॉडी क्लोज हुई? अगर तो देखें गैप के बाद अगली कैंडल ऊपर आ गई है, बाय की हम्म, बन गई है, तो उसकी क्लोजिंग प्राइस आप देखेंगे ना, तो क्लोजिंग प्राइस अगर उसके अंदर है, इस लो के ऊपर है, तो फिर तो नहीं ना क्लोज हुई नीचे। जी हमने बात की है कि जो भी कैंडल हो वो क्लोज हो इस लो के नीचे, अगर वो जी। इस लो के नीचे नहीं क्लोज तो वो फिर नहीं है, उसको नहीं फिर मार्क सर किया यहाँ जाएगा। यहाँ पे कंफ्यूजन हो जाती है कि अब बुलिश की कैंडल तो लग गई है, जी। तो फिर अब हम कौन से कैंडल को देखेंगे? बुलिश की नीचे क्लोजिंग नहीं, होगी, उस कैंडल को नहीं, फिर देखेंगे? हमें हमें नीचे क्लोजिंग के लिए इसके नीचे बॉडी क्लोजिंग चाहिए, अगर वो नहीं करेगी इसका मतलब है अभी तक ये नहीं क्लोज हुई, अभी उसी फेज में चल रहे हैं हम, प्रीवियस अच्छा में, अच्छा, नया हमने स्ट्रक्चर नहीं मतलब डेवलप इसी हुआ। लाइन को ही देखना है। हाँ ठीक, जी। मतलब लाइन हमें इसी लाइन को देखना है, बिल्कुल। इससे नीचे अगर हाँ, होगी, और फिर हमने बेशक जो इधर स्ट्रक्चर गैप आगे लगे, विक लगे, अब देखें विक भी तो लगती है ना, जैसे ये देखें, जैसे जी अब जी। ये विक लग गई है, तो हमने नहीं ना माना इस विक को, इसी को हम्म। फर्ज कर लें गैप होता और ऊपर होते फिर भी ना मानते, ऐसे ही हमें वेट करना पड़ना था इसके नीचे प्रॉपर क्लोजिंग का ही। सर ठीक है, वो बात हो गई है। ये जो लाइन के नीचे हमारी कैंडल अब क्लोज हो गई है, अब जी हमें स्ट्रक्चर को कैसे ड्रा करना है? जो लाइन के नीचे कैंडल बीरिश की क्लोज हुई है वो, या जी। फिर बुलिश के नीचे लाइन लगेगी? नहीं, अगर तो वो उस बुलिश की कैंडल की सबसे पहले देखेंगे ना क्लोजिंग प्राइस क्या है, अगर तो क्लोजिंग ठीक है। ऊपर उसने कर दी, फिर तो वो जी। कंसिडर ही नहीं होगी ना, फिर तो हम ठीक है। नया स्ट्रक्चर ही नहीं मैप करेंगे, हम उसी स्ट्रक्चर को कंसीडर करेंगे जो उससे पहले 1 2 3 बना होगा, नया 1 2 3 नहीं बनेगा ना, समझ रहे हैं? सर ये यानी कि जरा कंफ्यूजन हो रही है, काइंडली मैं इसकी दोबारा ना कोई बताता हूँ, ये एग्जांपल दें। देखें, ये हाँ देखें, जी। फर्ज करें ये 1 है, ये 2 है, ये 3 है मार्केट में हमारे पास, हम्म, ये 1 है, ये 2 है, ये 3 है। अब मार्केट इस तरीके से चल रही है कि ये रिट्रेसमेंट स्टार्ट है, और यहाँ पे आके मार्केट ये काम करती है जो आप कह रहे हैं, कि यहाँ पे गैप दे देती है और अगली बुलिश की कैंडल बना देती है इधर, इसका ठीक है। मतलब है कि मार्केट ने एक्चुअली तो इसके नीचे क्लोजिंग दी ही नहीं, है ना? तो जी। इसका मतलब है कि हमारा यही 1 2 3 रहेगा, यही प्राइस 1 की है, यही 2 की है। अगर अच्छा अच्छा। इसके बाद अगली कैंडल फर्ज करें अगर क्लोज नीचे करती है, फिर हम कहेंगे कि ये नया 1 है, ये नया 2 है, अब नया 3 बनेगा। अगर नहीं करेगी ऊपर इसके बाद जाना शुरू हो जाएगी, यही स्ट्रक्चर रहेगा पुराना ही, नया स्ट्रक्चर नहीं डेवलप करेंगे, हम नहीं मार्क करेंगे, तो सर पुराने जो को ही हमारा रखेंगे। मार्किंग, हमारी जी हमारी जो मार्किंग होगी, जी। वो जो आपने ये बीरिश की कैंडल बनाई है यहीं से होगी ना? हम बोरिश वाली को तो नहीं ना देखेंगे? हाँ, हम इसको इस वाले को इग्नोर करेंगे, कि इसको हाँ। आप ऐसे ही कंसिडर करेंगे जैसे कि ये विक लगी है, हमें उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अच्छा अच्छा अच्छा। ठीक है, क्लियर होगी कंफ्यूजन? ठीक है। जी जी सर, बिल्कुल। थैंक यू। क्योंकि आप उसे जब आप लाइन चार्ट में देखेंगे ना, अगर ऐसी केस है आप उसको लाइन चार्ट में देखेंगे, वो नजर ही नहीं आएगा लाइन चार्ट में कहीं पे भी वो चीज, जिस तरह से ये विक नहीं, अब देखे, जैसे मैं यहाँ पे ये वाली विक देखो ना, मैं लाइन चार्ट करता हूँ, ये देखिए यहाँ पे वो नहीं नजर आएगी विक उस जगह पे, जी बिल्कुल। कैंडल में वो नजर आएगी, गैप को आप देखेंगे गैप भी नहीं नजर आएगा वहां पे, तो वो इसलिए हम उसको कंसिडर ही नहीं करेंगे। सर आपके पास एनोटेट का अगर ऑप्शन है तो मुझे वो जरा अलाउ कर सकते हैं? जी जी, मैं अभी कर देता हूँ, एक सेकंड। जी करिएगा। जी, आप कर सकते हैं, अभी ट्राई करें। जी आ गया मेरे पास, थैंक यू।
अच्छा सर, ये हमारा यहाँ से ये स्ट्रक्चर आ गया, 1 2 और 3 हमारा बन गया है, ठीक है। अब हम्म। ये इधर आगे चला के है, इसको एक बार अनडू करो। हाँ जी ठीक है, अब सही है। ये 1, ये 2 और ये 3 जो है हमारा बन गया है। अब हम्म। यहाँ से आगे हमने यहाँ से लाइन लगा दी है, और ये हमारी गैप हो गई है, ठीक है। हम्म। ये बुलिश वाली गैप के साथ ओपन हुई है, और अब ये वाली जो कैंडल है ये हमारी बीरिश बन गई है। अब हम्म। हमारा स्ट्रक्चर मतलब ब्रेक हो गया, हमारे अब वन टू ब्रेक थ्री हो गया। चेंज हो गया, ठीक है। अब वन और अब ये हो हमने गया, जो, टू ये हो गया, बिल्कुल। हाँ जी, 2 ये हो गया, और नहीं नहीं, अब वन वन ये वाला हो गया, 2 ये वाला हो गया। नहीं, यहाँ ये से देखें, बताइए। ये मैं आपको बताता हूँ, देखें। एक सेकंड। जी जी बताइएगा। ये देखें, जब ये बना था और गैप के साथ एक मार्केट नीचे आ गई और बुलिश की क्लोजिंग हाँ होगी, उसको हमने कंसीडर ही नहीं किया। अब अगली ठीक है, कैंडल नीचे क्लोज हो गई सेल की, प्रॉपर। अब ठीक ये हो ही गया, वन है, यही टू है, ठीक हो और गया, थ्री बनेगा जहां पे ये कंप्लीट होकर रिट्रेसमेंट स्टार्ट होगी। ठीक हो गया, ठीक हो गया सर, ठीक हो ठीक है। गया। चल, जी जी जी। और कोई क्वेश्चन थैंक आपका? यू। नहीं सर, ये बहुत कंफ्यूज कर रहा था मुझे। थैंक यू। चलें, ठीक हो गया, ओके। सर, बुलिश की कैंडल की विक सबसे लो हो तो फिर उसको लेंगे, जो भी सबसे लोएस्ट हो विक, जो भी लोएस्ट हो, बेशक बाय की है सेल की है, विक आपने लोएस्ट प्राइस देखनी है। जब हाई, जैसे ये देखे ना, चाहे कैंडल लेट से बाय की क्लोज हुई होती, बुलिश की कैंडल क्लोज हुई, जैसे इधर देखें, यहाँ पे देखें, इस जगह पे, ये कैंडल तो बाय की है ना, ये वाली देखें, लेकिन विक इसकी नीचे है तो हमने इसकी को कंसीडर किया। अब यहाँ पे कैंडल सेल की थी लेकिन उसकी विक लोअर्स थी, हमने इसको कंसीडर किया। तो कैंडल की शक्ल पे नहीं जाना, बुलिश बेरिश पे, प्राइस पे जाना है, लोएस्ट कौन सी है। ठीक हो गया। किसी और का कोई क्वेश्चन हो जेन में, कोई चीज कंफ्यूज कर रही हो तो आप पूछें। ऑल क्लियर है? चलें, बेहतरीन हो गया। अभी आपने क्या करना है, अपने चार्ट्स पे जाएं, इन चीजों को मार्क करने की कोशिश करें खुद से, ठीक है। अगली क्लास में मैं आपको बताऊंगा कि हमें कैसे पता चलेगा एग्जैक्ट कि कब रिट्रेसमेंट स्टार्ट हो गई है और कब नहीं हुई। इसको क्यों नहीं रिट्रेसमेंट माना, इसी को क्यों माना है। अभी तो थोड़ा सा ऊपर गई थी ना, तो ये क्यों नहीं मैंने माना, इसको ही क्यों माना है। तो रिट्रेसमेंट का एक्चुअल क्राइटेरिया क्या है, ये अगली क्लास का टॉपिक है। इस क्वेश्चन का आंसर हम करेंगे अगले क्लास के अंदर, क्योंकि ये छोटा टॉपिक नहीं है। ये 1.5 2 घंटे लग जाएंगे इसके ऊपर। तो बट फॉर नाउ, दिस इज इट। जो चीजें हमने पढ़ी हैं, होपफुली आज आपने कुछ नई चीज सीखी होगी, जिसको आप चार्ट पे जाके देखें। अगली क्लास में हम इस चीज का आंसर करेंगे, और आज से हमारा स्ट्रक्चर की लर्निंग स्टार्ट होगी। आज हमने बेसिक एक बुनियाद रखी है, जिसके अंदर हम चीजें मजीद ऐड ऑन करते जाएंगे अनटिल कंप्लीट स्ट्रक्चर हमारा क्लियर हो जाए। ठीक है जी। विद दैट बीइंग सेड, दिस इज इट फॉर टुडेज क्लास। और मैं कोशिश करता हूँ रिकॉर्डिंग आपको अभी सेंड कर दूं थोड़ी देर में, कल भी लेट हो गई थी। तो खैर, हैव अ रियली ग्रेट वीकेंड अहेड एंड आई सी यू नेक्स्ट क्लास। जी, नेक्स्ट क्लास मंडे को।